गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। क्या है टॉपिक बताइए फट से। क्लास 12th फिजिक्स हमारा चल रहा था प्रिज्म, और प्रिज्म में क्या चल रहा है? वो हो गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये पेन धोखा दे रहा है, ऐसे उल्टा डाल इसको। क्या है जी हिंदी में? इधर आ रहा है प्रिज्म की पदार्थ के कैमरा में आ रहा है, कैमरा में ये नहीं आ रहा है। हाँ चलो बताओ क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, नाक नहीं, अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। छत्तीसगढ़िया लोग इसको पूरा छत्तीसगढ़िया लोग ना व्यंजक को खतरनाक वाला गाली देते हैं। और तेरे व्यंजक करके छत्तीसगढ़िया में गाली देते रहे ऐसी, तेरे व्यंजक। तो जानती है राशि? जानती है? ठीक, उसको नहीं अच्छा चीज नहीं, उसको ना उस एब्यूज को, एब्यूज का हिंदी एब्यूज वर्ड है ये, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गाली। तो इसको ना सही शब्द के लिए उन लोगों को बताना, नहीं ये वो शब्द नहीं है, उसको ना व्यंजक बोलते हैं करके, ठीक है। अत्र व्यंजक। ज्योति को सो जिला फेवरेट वर्ड लगा, मुंडी लगा रहा है टेबल में। लाइफ में ना शब्द ही तो मजा देता है जी, शब्द से खेल दिए तो मजा आ गया। कैसे राशि? ठीक है, मुझे लगा कपड़ा निकाल रहे करके। टॉमी का स्पेलिंग क्या होता है? पता है ना? हाँ ठीक। चलिए, हाँ हेलो, चलिए दो लोग कल नहीं आए थे, ठीक है, तो थोड़ा से पिछला चर्चा और आज के चर्चा से ऐड कर देते हैं, ठीक है। कल हम लोग प्रिज्म देख लिए थे। क्या देख लिए थे? प्रिज्म। ये होता है प्रिज्म, देख लिया। ये हो गया क्या? प्रिज्म। प्रिज्म नहीं दिख रहा है, अब कैसे दिखाएं? इसको 3D में दिखाते हैं, रुको आज इसको 3D में दिखाते हैं कैसे दिखेगा। ये 3D में दिखा, ये दिखा पामे आ के मात्रा प्रिज्म। अब दिखा 3D में, ठीक है। देखो प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं? हाउ मेनी सरफेसेस आर प्रेजेंट इन प्रिज्म? प्रिज्म आर वी आर ऑलरेडी डिफाइंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। प्रिज्म इज अ होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आज बहुत मस्ती करने का मन कर रहा है। कोई तो बोला था आज फॉर्म में नहीं, इंजेक्शन लगवाएंगे फॉर्म वाला का, कैसे बात करता है। सरफेस कितने होते हैं? 2। कितने सरफेस? 2। कितने सरफेस होते हैं? 5। कितने सरफेस होते हैं? 5, ठीक है। देखो कौन कौन कितना कितना। पहला एक होता है ट्राइंगल और एक होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक। एक होता है ट्राइंगल और एक होता है रेक्टेंगल। ट्राइंगल जो होता है हमारे पास 2 होता है, रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास 3 होता है। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? तो प्रिज्म के कितने सरफेस होते हैं? हमारा आज का टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए छत्तीसगढ़िया में उसका जग निकालना, ठीक। तो कल हम लोग देख लिए थे, ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। ये हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये भी हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अपवर्तक
पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। जैसे ऐसा मुंडी है, ये भी क्या है हमारा? आयताकार है। ये आयताकार है, ये क्या है? आयताकार है। जैसे इधर खपरी भाटा चले जाना, तो सम्मानित लोग रहते हैं, ठीक है, सम्मानित लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं? ऐसी बना के रहते हैं, ठीक है। बात नहीं रुकना मेरे, कहा सहमत ना यार। तो सम्मानित लोग रहते हैं उससे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमारे देवार जनजाति रहते हैं, तो उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ठीक है। तो हम बड़े सम्मान के साथ ले रहे हैं, ठीक। तो ऐसे लगा रहता है, तो सामने जो घुसती वाला घर रहता है रे, तो उसका मुंडी कैसा रहता है? प्रिज्म टाइप से, ऐसे। ज्योति कैसे घुसेगी? ऐसे। ठीक है। अरे तो वो प्रिज्म जैसा दिखता है, नीचे में धरती है। अब एक तो बांस को ऐसे लगाता है, एक तो बांस को ऐसे लगाता है, ये बन गया प्रिज्म। एक तो सामने में ट्रायंगल, एक तो पीछे में ट्रायंगल, इधर पाल छा दिया है ऐसे, ये इधर पाल छा दिया है, नीचे में क्या? बेस है, बन गया प्रिज्म। अब तो प्रिज्म कभी नहीं भूलोगे। अब उसी कांच को बना दोगे। अब किसी कांच के इसलिए नहीं बनाते हैं, तो उन लोग से कोई झगड़ा हो जाता है तो डंडा जाके पकड़ के मार देगा फट से, तो बेचारा अंदर में उठ जाएगा। वैसा नहीं रहा है। चलिए, तो ये प्रिज्म के बारे में इसके लिए अलग से एकदम लेक्चर बन चुका है बढ़िया से दुनिया भर का। तो अब हमारा आगे का जो टॉपिक है, आपके सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फार्मूला इज व्हाट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा अपॉन 2 डेल जी। लैम्डा बोल रहा हूं, क्या है वो? डेल। और ये क्या होता है? साइन ए बाई 2। इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये बोल सकता हूं कि 99% में श्योर हूं कि इस साल एग्जाम में फंसेगा ये। तो जितना क्लास में आज टाइम दे रहे हैं, उतने में इसको रट फिट के खत्म। डन। चलो। तो ए को बोलते हैं ए इज व्हाट? एंगल ऑफ, ए इज व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का कोण है। क्या है ये? प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म का कोण है ये कोण है प्रिज्म का। क्या है? कोण है, ठीक है। डेल इज व्हाट? बता ज्योति, डेल इज व्हाट? हाँ, विचलन कोण, यानी चिखला वाला कोण, विचलन कोण। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेविएशन एंगल। ये क्या है हमारा? डेविएशन एंगल। क्या है? डेविएशन एंगल। और 2 क्या है? इंटीजर नंबर है। साइन क्या है? साइन है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? ठीक, वेरी गुड। तो चलिए, इसके बीच में हम लोग अब निकालेंगे, है ना। तो बढ़िया से हम लोग एक प्रिज्म बना, कल के जैसा पूरा सेम टू सेम चलना है। कल का पूरा आधा काम सेम टू सेम करना है। मैं भी आप लोग से पूछूंगा, उसमें थोड़ा एडवांस हो जाता है। न्यूनतम विचलन का कोण लगेगा, और कल मैं 3 ठो कंडीशन बताए हैं, उसी को लगा देना। आंख बंद करके बिना बनाए भी अपने आप बन के आ जाएगा ये रेडी होके, ठीक है। हो गया? बन गया ना? इधर आ रहा है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। कल शिकायत था इसमें, शिकायत मुक्त हो रिश्ता, ठीक है। शिकायत से मुक्त होना चाहिए कोई भी रिश्ता। चलो, पहले मैं क्या बनाऊं? ये हमारा क्या है? आधार है। क्या है? बेस है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक। अरे बेस रे भैया। मैं तुम लोग के चक्कर में बिगड़ रहा हूँ। मेरा तो बड़े लेवल अच्छा था यार, तुम लोग पूरा गिरा दिए। नहीं, मैं तो पूरा आधा ही चाहता हूँ। त्रेता युग का है ना तू तो। त्रेता युग में प्रिज्म पढ़े थे राम भगवान, तो त्रेता युग में भगवान राम खुद प्रिज्म को पढ़े थे। तो
विश्वगुरु ने पढ़ाए थे, विश्वामित्र जी। अरे आजकल भारत देश में विश्वगुरु चल रहे हैं ना, उसी चक्कर में आ रहे हैं सब सब जान रहे। एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरा बोल दे रहे हैं जो जय भगवान। चलो, दीज आर दी पॉलिटिकल पॉइंट्स, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन हियर, ओनली को बेस, क्योंकि बेबी को चल। दिस एंगल इज व्हाट, ए, क्या है, ए। वो हमेशा प्रिज्म का कोण होता है। जैसे मंदिर टाइप से बना रहता है जी, मंदिर भगवान, जय भगवान, टकले घंटी बजाए, वो एंगल ए है। ठीक है, चलो अब अलग अलग पेन से बनाते हैं। हमारे पास 3 ठो पेन है, रोज रहता है लेकिन चलो। ये चला गया कहाँ, इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। इस साल रेडियंट पब्लिक स्कूल टाइप से नाम लगता है मेरे को, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण। और इधर जो निकलेगा वो क्या है, चलो अब इसका क्या बनाते हैं जी, याद करो, जरा याद करो, कुर्बानी। चलो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम और एन, एम और एन। ये क्या है हमारा, अभिलंब है। ये क्या है, अभी लंब डाला इसलिए अभिलंब है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। जानते हो नॉर्मल क्या होता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। चलिए अब बताओ, ये रेज इंसिडेंट होने के बाद कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तन है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल वाला पॉइंट है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या हमारा, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर फिर से आप नॉर्मल बनाइए, ये नॉर्मल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस टाइप से। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्या, इंसिडेंट एंगल आई। चल ज्योति ये बता, मैं एमएन के साथ ही आई क्यों लिख रहा हूं, सर वो क्या बोलते हैं, कैसे रे, तो पिटा विटा जाएगी, इधर आऊंगा तुम सोच ले। हमेशा आपतन कोण किसके साथ मिलता है, अभिलंब बिंदु पर ही मिलता है। आपकी किरण और अभिलंब एक मछली ठीक है। आपतन कोण जो होता है ना, इंसिडेंट एंगल जो होता है हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। पहला लेक्चर देखो, बढ़िया तुम लोग वीडियो लेक्चर देखो भैया, सब बोल रहे हो। ठीक है, अब मेरे को ये बता ज्योति, रिफ्रैक्टेड एंगल कैसे बनेगा कौन होगा, ऊपर की नीचे खत्म, एंगल उसमें बीच में बनेगा सर। यहां बनेगा, यहां बना दूं कि नीचे बनेगा, इधर क्या बनेगा, इमरजेंट रे। पक्का यहीं पर बनेगा, ठीक है बना दिए। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला रेस इधर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, ये वाला इधर जाते हुए दिखेगा। ठीक, तो ये वाले एंगल को बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलते हैं, डेल, यानी विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इसमें आ रहा है ना कैमरे में, यहां तक, डेविएशन एंगल। इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। कल मैं डेफिनेशन बताया था, डेविएशन एंगल अपन किसको बोलेंगे, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दिए और हमारे रिफ्रैक्टेड रे को पीछे कर दिए। ठीक है, तो जो जहां पर जो मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हमारा डेविएशन एंगल। ठीक है, डेविएशन एंगल, विचलन कोण। ठीक है, अब ये बताओ, ये हमारा कौन सा मीडियम है, एयर। ये हमारा कौन सा मीडियम है, ग्लास। ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। ये कौन सा मीडियम है, एयर। चलो अब नियम लगाओ, ये इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में गया, मतलब रेयरर से कहा गया, डेंसर में। रेयरर से कहा गया, डेंसर में। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको
R1 ले लो, क्या ले लो, R1। वो अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा। ठीक है, अब यही रे इस मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, यही मीडियम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इंसिडेंट रे हो जाएगा ना भाई। इसी मीडियम में है तो दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, वही इंसिडेंट रे का काम करेगा, और ये जो निकलेगा हमारा क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगा। तो यहां पर I की जगह आप ले लो, यहां पर I1 भी ले सकते हो और इसको I2 ले लो। डन, I1 और I2, R1 और R2। मेरे ख्याल से मैं कंप्लीट डायग्राम बना चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा एंगल वाला कल जो किस्सा कहानी हुआ था जिसमें आप लोग हड़बड़ा रहे थे उसको फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं। देखो, कैंची को काटो, कैंची को एकदम क्लियर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक कैंची है, क्लास 10th में ये पढ़े इधर का जितना एंगल होता है उतना ही एंगल इधर होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल जितना होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, उतना होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये I1 है, ये क्या है, I1 है, तो I1 इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, I1। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1। डन, ये दे जी, ये वाला। ठीक है, आया समझ में। अब ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2 माइनस R2, ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। डन, मैं R को ना दोनों ऐसी बना रहा हूं, एक बार ऐसी बना रहा हूं, एक बार ऐसी, समझ जाना। ठीक है, तो अब नामकरण करो, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। इस वाले को T, क्या क्या नाम लिखा है आपके बुक में, इसको ले लो U, और क्या बच गया, ठीक है, वो वाला लाइन, वो N ये तो U कर दिया हूं, उसके बाजू वाला, ये उसके बाजू वाला, ये हाँ, क्या है, वो कर दो। O कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में O यहां पर था, यस ये O था, M और इसको N कर दो। सब क्लियर है, डन 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 डन। यस। चलिए मिटा दे इसको, इसको भी मिटा दे, एक साथ डेरिवेशन बनेगा फिर। चलिए, अब कल पहला काम क्या किए थे याद करो, एंगल ए निकालने वाला। एंगल ए निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे जी पहले कौन कौन सा एंगल है उसको निकाल लेते हैं। यू टी आर, एंगल ऑफ यू टी आर कितना है जी, डेल है। एंगल ऑफ यू टी आर कितना है, डेल। ठीक है, और एंगल ऑफ टी क्यू आर, टी क्यू आर, पहले इसको निकाल लेते हैं, बाकी जब एक्सप्रेशन है फट से आ जाएगा आंसर फिर, है ना। टी क्यू आर कितना है, टी क्यू आर I1 माइनस R1। डन, नेक्स्ट एंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू, टी आर क्यू कितना है भाई, I2 माइनस R2। नीचे यहां तक आ रहा है, लास्ट है भाई, ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन है, या सरफेस 1 ले लो। सरफेस 1 कौन सा है हमारा, ए, अच्छा इसको नाम दे दिए, इसको बी और ये सी। एक सरफेस कौन है हमारा, ए बी, और दूसरा सरफेस कौन सा है हमारा, एंड नहीं दिख रहा है, ए सी। पहला सरफेस क्या उधर दिख ही नहीं रहा है, एंड के बाद से एंड ही नहीं दिख ठीक रहा। है, मैं बोले तो एक सरफेस हो गया ए और दूसरा सरफेस हो गया क्या हमारा, सी। देखिए यहां से इंसिडेंट होगा, ये इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इमर्जेंट रे। ये क्या है, इमर्जेंट रे। ठीक है, यानी अपवर्तित किरण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण और ये
अपवर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या निकालोगे, हमको जरूरत पड़ेगा चतुर्भुज ए क्यू ओ आर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब एक छोटा पड़ेगा जरूरत किसका, टी क्यू आर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और एक जरूरत पड़ेगा हमारा किसका, क्यू ओ आर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। हम चालू कुछ नहीं है, चलो कल क्या किए थे इस बताइए। पहले सीधा सीधा हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। चलो ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्यू ओ आर। देखिए क्यू ओ आर में देखिए क्या हो जाता है, क्यू एंगल ऑफ आर क्यू ओ प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर प्लस एंगल ऑफ क्यू आर ओ इज इक्वल टू 180। यहां तक समझ आया। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, और ये वाला एंगल कितना आएगा 90, ये वाला एंगल कितना आएगा 90। ठीक है, क्योंकि हम सरफेस से यदि लंब डालेंगे, अभिलंब करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, और उनके बीच बना एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। बात खत्म यहां तक, बढ़ जाए आगे। चलिए, एंगल क्यू क्या है, R1 प्लस क्यू ओ आर निकालना है, क्यू ओ आर निकालना है, प्लस क्यू आर ओ कितना है R2 बराबर कितना हो जाएगा 180। यहां तक क्लियर है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। क्या निकल गया, R1 प्लस R2। यहां तक क्लियर है। अब आप ले लीजिए किसमें, चतुर्भुज में, एंगल ए क्यू ओ आर। ठीक है, ये बड़ा वाला जी, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ये 90, वो भी 90। ठीक है, इसका एंगल हम लोग अभी निकाल लिए हैं, इसका एंगल पता है ए है, मान रख दीजिए इतना। चलिए एंगल ए का तो ए है, क्यू का कितना है, क्यू का कितना है 90, प्लस ओ का कितना है, अब ये निकाले हो 180 माइनस R1 प्लस R2, प्लस R कितना है, R कितना है 90, और वो कितना है 180, नहीं 360। ठीक है तो ये क्या बचेगा, A प्लस A माइनस R1 प्लस R2, बाकी ये कितना हो जाएगा 360, 90, 180 और 90 माइनस 300, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो A का एंगल हमारे पास कितना आ गया, R1 प्लस R2। डन, आ गया। अब हम कल एक फार्मूला पढ़े हैं यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बीच का मिटाता हूं मैं, इसके बीच का आधा मिटा रहा हूं ना, ये वाला ले भाई नहीं मिटाते हैं। चलो, एक फार्मूला आप क्या पढ़े हो, A प्लस डेल इज इक्वल टू क्या है, I प्लस ई। ठीक है, I प्लस ई। ठीक है, तो इसको यहां पर हम लोग क्या लेंगे,
यहां पर क्या लिखा, इंसिडेंट हमारा क्या है I1 और इधर क्या है I2। डन। ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना रखे हैं हम लोग R1 प्लस R2 प्लस डेल इज इक्वल टू वॉट I1 प्लस I2। ठीक है, तो डेल इज इक्वल टू वॉट I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। कर सकते हैं? यहां तक तो सब लोग करेंगे, यहां तक अब सब लोग करेंगे। हम कल मिनिमम डेविएशन एंगल देखे थे। क्या देखे थे? मिनिमम डेविएशन एंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। हाँ, और हिंदी में क्या बोलेंगे? मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण क्या बताया था मैं? जैसे जैसे इंसिडेंट रे के एंगल को बढ़ाते जाओगे, विचलन कोण यानी डेविएशन एंगल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। वो एंगल कम होते जाएगा, लेकिन लगातार बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो बढ़ने के बजाय क्या हो, कम होने के बजाय क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। ग्राफ के माध्यम से भी कल समझाया था मैं आपको। तो उसके बीच जो बना एंगल है वो क्या कहलाता है? हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल। देन ऑलरेडी वी डिस्कस 3 पॉइंट्स। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द इमर्जेंट रे, सिचुएशन कर सकते हो। सेकंड है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो हमारा अपवर्तन कोण है, सॉरी बीच वाला रे है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? समांतर हो जाएगा हमारे आधार का। आधार का रेस, बेस का रेस, और हमारा जो ये वाला रेस है और ये वाला, दोनों क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर। और थर्ड नंबर का पढ़े, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल क्या हो जाता है? सेम। अरे भैया, पक्षी जैसे उड़ता है ऐसे से थोड़ी उड़ता है, ऐसे से थोड़ी उड़ता है। बराबर करेगा, बराबर एंगल बनाएगा तब उड़ेगा वो। ठीक है, तो वैसे ही है। डन। यहां तक मेरे को गांठ मिटाना पड़ेगा जी। इधर का मिटा दो, लिख लिए। मतलब है, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया? डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। देखिए कंडीशन लगाइए, क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू R ले लीजिए। ठीक है, और सेकंड लीजिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू वॉट? I ले लीजिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2I प्लस सॉरी माइनस 2R हो जाएगा। ठीक है, I माइनस R। ठीक है, तो क्या निकालना है? उसमें से एक चीज निकाल लो जी। चलो इसमें से निकाल लो। उसमें से क्या निकलेगा? R निकला था ना, इसमें से I निकलेगा। इसमें से I निकाल लीजिए। डेल, ये क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन नहीं होगा, इसको एक काम करते हैं, डेल 2I माइनस 1 R1 प्लस R2 के बराबर। हाँ, वही तो चीज पिछले वाला नहीं निकाले थे ना, पहले वाला निकालते हैं। रुको, इसको यहां पर रोक के रखते हैं। ठीक है, पिछले भी क्या इक्वेशन आया था? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां पर ये वाला कंडीशन लगाइए, तो क्या हो जाएगा? R प्लस R। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2R। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगा जी? A/2। क्या आ जाएगा? R की वैल्यू A/2। आगे यहां तक R की वैल्यू A/2। अब यहां पर R की वैल्यू 2R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा सीधा A लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बना रहा हूं नहीं, यहीं पर बनाते हैं। इधर आ रहा नीचे में, चल यहीं पर बना देता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा तो लिया हूं। अब क्या कर सकते
2i माइनस क्या लिख सकता हूं a, ऐसा लिख सकता हूं क्या 2r की जगह a, ये 2r की वैल्यू कितना है a, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, तो मैं 2i को इधर लिख देता हूं, 2i इज इक्वल टू डेल प्लस a और i इज इक्वल टू व्हाट डेल प्लस a अपॉन व्हाट 2, डन। तो i की वैल्यू कितना आ गया दिस और r की वैल्यू कितना आ गया दिस, ठीक है। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट ये है कि यहां तक तो प्रीवियस लेक्चर तक बना लिए थे, इस वाले में क्या आपका इफेक्ट आया है कि मिनिमम डेविएशन एंगल में ये आपको काम करना पड़ेगा, उसके तीनों कंडीशन को लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। अब लगाइए स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या होता है स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, आई और आर की वैल्यू को रख दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितना है जी डेल प्लस ए अपॉन 2 अपॉन आर की वैल्यू कितना आ जाएगा साइन ए अपॉन 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हो। आपको ये प्रूव करने के लिए लगभग 99% मैं श्योर हूं कि साल फंसे गए। परीक्षा है, पर की इच्छा है भाई, वो तो उसी का नाम परीक्षा है, पर की इच्छा, संधि विच्छेद कर, पर की इच्छा, पर मतलब दूसरा, परिंदा भी जहां पर नहीं मार सके उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। मैं पहले बिक्कट कविता कहानी बोलता था, देशभक्ति, देशभक्ति सबसे ज्यादा बोलता हूँ। क्या हो गया, झंडा अंदर चला गया, देशभक्ति छुप गया है, जैसी दिक्कत ये दे सारे जहां से अच्छा, जय भगवान। चलिए एक टॉपिक और देखें। तुम लोग ना उन लोग को भड़का देते हो लेट हो रहा है करके, फिर उन लोग माहौल बन जाता है बेचारे लोग का। कहाँ मध्याह्न भोजन खाते हैं, हाँ मिड डे मील, इंग्लिश मीडियम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कर ले थोड़ा से। अच्छा हाँ, मिनिमम डिपेंडेंस ऑफ, हाँ इसमें कुछ कुछ कंडीशन है, चलो कंडीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो देखेंगे वर्ण विक्षेपण, 2 मिनट का, हाँ वर्ण का विक्षेपण होगा, ठीक है। जो सोना चांदी पहनो हो उसका चोरी कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं है। कितने वाले लाइट को हम लोग देख सकते हैं आंख से, क्या रेंज है उसका, कितने के रेंज के लाइट को हम लोग आंख से देख सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक को हम आंखी से देख सकते हैं, हाँ ये आंखी से देख सकते हैं। ये इससे भी अच्छा बताया था। और हाँ 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वो एकदम जय भगवान, ठीक है। तो इस वाले रेंज को देखो, अभी बाद में आएंगे जब उसमें पढ़ेंगे। चलिए इसका थोड़ा कंडीशन देखते हैं, इसका कंडीशन देखते हैं। इसका कंडीशन ये है कि मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए यदि डेल प्लस ए बाई 2 है, ठीक है, तो इसको नियर अबाउट किसके ले लेना, ये इंसिडेंट एंगल है किसके, आई की, ठीक है। इसी प्रकार साइन ए बाई 2 है तो ये नियर अबाउट ले लेना किसका है, ये आर का है, ठीक है। तो ये हमारा अपवर्तनांक के हिसाब से बता सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा बोलने लायक भी इसमें नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। कई बार इस वाले क्वेश्चन में आपको समबाहु, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्या है, हाँ जैसे ये बनता है ना, यदि 60 दिया हुआ है तो सबको सपना आ जाना चाहिए कि तीनों क्या है 60 60 है, 6 तिया
छह तिया 18। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 अंश। तो कई बार क्वेश्चन इसमें यही क्वेश्चन आता है कि कई बार इसमें ना एंगल नहीं दिया रहता है, और एंगल नहीं दिया रहता, सीधा सीधा एक तो राक्षस का नाम चिपका देता है, समबाहु राक्षस का। ठीक है, समबाहु राक्षस का नाम जैसे चिपकाया तो सीधा सीधा मान लेना कितना है, 60 रुपए कमाता है एक दिन में। कितना कमाता है? 60 रुपया। ठीक है, तो ये एंगल आप डाल दीजिए, मिनिमम डेविएशन एंगल लगा दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा। हाँ, तुरंत पलक झपकते आंसर। ठीक है, और क्या है? कंडीशन फंडीशन कुछ है क्या? बस और कुछ नहीं है। यही बताया है। सर वो भी देर बहुत प्यार है उसको अंदर से मैं देख के ध्यान देंगे यार मैं देख के ध्यान उन्हें साथ में गले में फिर विराट चलो ये किस किस पर डिपेंड करता है इसको देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट है क्या, किस किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड्स किस पर पड़ेगा? पहला चीज होता है हमारा प्रिज्म पर। किस पर? क्या है जी? क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। किस पर? एंगल ऑफ प्रिज्म पर। ये दिख रहा है जी, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए पर डिपेंड करेगा। किसका? हाँ, डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब इस वाले फार्मूला को देखना और जो जो वर्ड लिख रहा है उसी पर डिपेंड होगा। एक तो हो गया क्या हमारा एंगल ऑफ ए पर, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल यानी म्यू पर। नंबर थर्ड किस पर डिपेंड करेगा? कलर ऑफ लाइट। अच्छा, कलर ऑफ लाइट के लिए एक चीज ध्यान रखना, अब जस्ट इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रिज्म में यदि व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कोई भी कलर यदि एक ही कलर का निकल रहा है, एक ही कलर का निकल रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं उसको? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? एक वर्णीय प्रकाश पुंज, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कोई भी एक ही कलर का जैसे जल रहा है। आजकल झालर लाइट बहुत सारे कलर का जलता है, मल्टी कलर का जलता है, तो मल्टी कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है। ठीक है, यदि एक ही कलर जल रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो डन यहां तक? तो हाँ हाँ बता रहे हैं बता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो क्या होता है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक कौन से कलर में ज्यादा होगा, कौन से कलर में कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारा वायलेट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है? रेड। तो वायलेट, यदि वायलेट का क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वो क्या होता है? कम होते जाते हैं। आया समझ में? ठीक है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर नहीं बोलूंगा, प्रीवियस चैप्टर बोलूंगा। इसमें आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली सीरीज में मैं कई बार घोर के म्यू और लैम्डा के बीच का रिलेशन बता चुका हूं। जैसे ये वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? इसका मुंडी बढ़ा तो इसका मुंडी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार रेड, यदि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम कम है तो रेड का क्या हो जाता है? लैम्डा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लास्ट आता है आपका कलर पे। कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कलर कौन सी कलर का ज्यादा होगा? वायलेट का क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा, और रेड का क्या हो जाएगा? हमारा कम।
ठीक है, तो एक टॉपिक पढ़े, कि कल पढ़े? वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण। नाम सुने वर्ण विक्षेपण? चलो 5 मिनट है, सुन लो, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुन ले रहा तुम, दिमाग में रहे। चलो आज के लिए थोड़ा सा मैं रिवीजन करा के फिर थोड़ा उसको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 100% तय है, मान के चलो ये क्वेश्चन फंसेगा। एक लेक्चर और चैप्टर खत्म, एक लेक्चर और चैप्टर खत्म, 3 लेक्चर में प्रिज्म खत्म। मैं 2 लेक्चर में खत्म कराने वाला था, लेकिन थोड़ा से होर टाइप चलना है। पहले वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े? प्रिज्म पढ़े। प्रिज्म के बाद उसमें प्रिज्म का अपवर्तन पढ़े। क्या पढ़े? प्रिज्म का अपवर्तन। प्रिज्म के अपवर्तन के बाद उसमें विचलन कोण देखे। विचलन कोण दैट इज डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल के बाद हम लोग देखें मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या देखे? मिनिमम डेविएशन एंगल। उसके बाद क्या देखे हम लोग? ये वाला टॉपिक, ये वाला, हाँ 2 पतले प्रिज्म वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या निकाले हैं? म्यू -1a डेल एम इज इक्वल टू वॉट? म्यू, ये वाला इक्वेशन निकाले है ना कल, म्यू -1a, दिस इज वॉट? डेल एम। ये क्या है हमारा? मिनिमम डेविएशन एंगल और उसके 3 कंडीशन। ठीक है, दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? बिना पढ़े बन जाएगा। कितने कंडीशन? 3। I इज इक्वल टू आर। सेकेंड क्या है? उसका रेस जो है, बीच वाला जो है प्रिज्म के जो रेस क्रॉस हो रहा है, उसके बेस का क्या होता है? पैरेलल होता है, समांतर होता है, और दोनों का पंख का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। खत्म कहानी, याद हो गया। अब ऐसे मत लिखना सर पंख का एंगल बता, अपने हिसाब से लिखोगे भैया कि इंसिडेंट रे प्रिज्म के साथ बना कोण निकल रहा है उधर, उसके कोण के साथ क्या होता है? दोनों बराबर एंगल बनाता है। इसके बाद हम लोग आज पढ़े हैं क्या? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का छत्तीसगढ़ी व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, एक होता है व्यंजन, खाना पाना, व्यंजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, ठीक है, और सुनिएगा तो सुनिए छत्तीसगढ़ी में व्यंजक, अत्र व्यंजक। आज ज्योति एकदम खुश है। इसमें क्या किए हम लोग? पहले प्रिज्म बनाए। प्रिज्म बनाने के बाद क्या किए? इसके 2 सरफेस लिए। एक सरफेस में क्या किए? लाइट इंसिडेंट के, दूसरे सरफेस में क्या हो गया? लाइट आउट होगा। देखिए I बना, R1 बना, R2 बना, I2 बना, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डेविएशन एंगल। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना भाई। जैसे ये बना लिए, ठीक है, और इसके मुंडिक आगे निकाल दिए, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल का क्या होता है? सम होता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये दोनों एंगल को यदि ऐड करूंगा तो उसके एक्सटीरियर एंगल के दो, द एडिशन ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 2 अंतः कोणों के योग एक बाह्य कोण के बराबर होते हैं। कहा तुम लोग नाराज हो? इससे दोनों में बोल देता हूं, ठीक है। इसके बाद सीधा 2 ट्रायंगल लगाना, ठीक है। 2 ट्रायंगल लगाने के बाद कल तक जो इक्वेशन आ गया था उसमें केवल और केवल मिनिमम डेविएशन का एंगल का वो लगाना कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। दोनों की वैल्यू को रख देना, आपका ये वाला फार्मूला प्रूव हो जाएगा। एक बार अभी के भी इस फार्मूला को याद करके जाओ। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन डेल प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। ये आजकल क्या करता है सीजी बोर्ड इतना को ना इसी छाप देता है प्रश्न में, प्रश्न पत्र भी अच्छा दिखे करके, ठीक, इतना बड़ा देख के इसको प्रूफ कीजिए आता है। अब प्रूफ ये नहीं आया प्रूफ करने के लिए, तो ये चुपचाप ऐसा लिखा रहेगा ना, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसमें भी समझ आ जाएगा, इसमें समझ आ जाएगा। फिर 3 तो पॉइंट प्रिज्म के बारे में बता देना, म्यू के बारे में बता देना, कलर के बारे में बता देना, डन। तो कल हम लोग पिटारा खोलेंगे किसका? वर्ण विक्षेपण। चलिए, थैंक यू क्लास। Thank you, sir.